गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोशली सोशल पर स्वागत है। सोशल साइंस क्लास 10 ज्योग्राफी की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है फील्ड विजिट, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। फील्ड विजिट की जब भी हम बात करते हैं सो ओटी सर की एक पहचान है कि फील्ड विजिट या जो भी चैप्टर रहेगा उसका मीनिंग जरूर समझ लेते हैं। देखिए ऊपर में हमने उसका मीनिंग लिखा हुआ है, आप भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते या तो फिर नोट कर सकते। फील्ड विजिट क्या है, क्षेत्र भेंट क्या है? सो कलेक्टिंग ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना? ज्योग्राफिकल और कल्चरल। कैसा करना? बाय एक्चुअली पेइंग अ विजिट। बाय एक्चुअली पेइंग अ विजिट, वहाँ पर्सनली जाकर उस प्लेस को पर्सनली विजिट करके जो हम क्या करते हैं, किसी ज्योग्राफिकल और कल्चरल प्लेस के क्या लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इट इज कॉल्ड फील्ड विजिट। अब ये जो फील्ड विजिट जो चैप्टर है, फील्ड विजिट चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए नहीं हो जाता कि वो कहाँ पर दिया हुआ है, हमारे सिलेबस में दिया है। बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम में, कहाँ पे, बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपको परफेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में होगा, और एक 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन नंबर 7 में। यानी ये समझ लेते हैं, ये जो कहानी है फील्ड विजिट वाला जो चैप्टर है, एक डेमो चैप्टर है, एक कहानी है, एक स्टोरी है, एंड इट इज टू मच इंटरेस्टिंग स्टोरी। और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस फील्ड विजिट पर कौन गए हैं, हम गए हैं। किसके गाइडेंस में गए हैं? ओटी सर के गाइडेंस में गए हैं। जबकि राहुल और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो अपने टीचर के साथ गए थे, मगर आपको ऐसा लगेगा कि ओटी सर के साथ में हम कहाँ गए, फील्ड विजिट पर गए हैं। 5 मार्क लेना है। कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो फील्ड विजिट की अगर बात करते हैं, क्षेत्र भेंट की अगर बात करते हैं, तो क्लास 10 का जो बच्चा है राहुल, वो अपने दोस्तों के साथ में और टीचर के साथ में क्या करता है, एक फील्ड विजिट प्लान करते हैं। और ये जो फील्ड विजिट जो है, ये फील्ड विजिट है, ये कहाँ से कहाँ तक जाना था? फील्ड विजिट को नलदुर्ग से जाना था। कहाँ से जाना था? नलदुर्ग से जाना था। आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो नलदुर्ग में भी क्या है, फोर्ट है, किला है। उसके बाद में उनके जो टीचर है उनको पूरा का पूरा क्या करते हैं, प्लान समझाते हैं। उनकी टीचर बोलती है कि सोलापुर में हम क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। देन उसके बाद में इंदापुर होते हुए जो उज्जैनी रिजर्वायर है, यहाँ पर उज्जैनी रिजर्वायर है, यह इंदापुर है, वहाँ से होते हुए वो कहाँ पर जाएंगे, उराली कंचन से जाती हुई, ये उराली कंचन से जाती हुई उसके बाद हडपसर से थोड़ा सा क्या कर लेंगे, वो टर्न कर लेंगे और सिंहगढ़ जाएंगे। सिंहगढ़ में जाने के बाद में भी वो क्या करेंगे, एक फोर्ट देखेंगे, और उसके बाद में रिटर्न जाकर पुणे में जाकर वो क्या करेंगे, हॉल्ट करेंगे। नेक्स्ट डे पुणे से निकलेंगे और अलग अलग खोपोली, लोनावाला देखते हुए कहाँ पर पहुँचेंगे, अलीबाग पहुँचेंगे। अलीबाग का फोर्ट देखेंगे, जिस अलीबाग के फोर्ट का दूसरा भी निकनेम है चिंटू पिंटू गुड्डू, क्या बोलते हैं, देखते हैं। तो इतना सारा प्लान है। तो ये समझ लीजिए कि इंटीरियर पार्ट से, अब नलदुर्ग अगर बोले तो इंटीरियर पार्ट से वो कहाँ पर जा रहे हैं, कोस्टल एरियाज के ओर जा रहे हैं। और इन कोस्टल एरियाज के ओर जाते समय उनकी टीचर बोलती है कि हम क्या करेंगे, अलग अलग रिलीफ फीचर्स की जानकारी लेंगे, अलग अलग सॉइल का हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, वहाँ का अलग अलग वेजिटेशन देखेंगे। एट द सेम टाइम दे विल सी सम ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न भी देखेंगे। कहाँ कहाँ पर? नलदुर्ग से लेकर तो अलीबाग तक। ये सारा प्लान उन्होंने समझा दिया है। उनका जो फील्ड विजिट का जो प्लान बना हुआ है, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस उन्होंने बुक किया था। अब आप बोलोगे कि सर इतनी सारी लग्जरी गाड़ियाँ आती है, उन्होंने स्टेट ट्रांसपोर्ट ही क्यों बुक किया? क्योंकि जनरली ये बोला जाता है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट में
सभी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। वो जो जर्नी है बहुत ही सेफ जर्नी मानी जाती है, इसलिए उन्होंने क्या किए, बहुत ही सिंपल अगर बोल दे तो एसटी डिपार्टमेंट की बस को बुक किया था। अब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। जर्नी स्टार्ट करने के लिए अपने साथ में सामान लेकर क्या जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए वो ये बोलते हैं कि जब भी हम क्या करेंगे, सामान की बात करेंगे, क्या करेंगे, सामान की बात करेंगे, तो जनरली जो पर्सनल लगेज है वो अपने अपने हिसाब से लेना है। मुझे 2 पेयर क्लॉथ लेना है, 3 पेयर क्लॉथ लेना है, चादर कैसी लेना है, बेडशीट कैसी लेना है, उसके बाद में कुछ खाने पीने की क्या चीज़ें लेना है। पर्सनल लगेज तो हर किसी का होता है, कम ज़्यादा हो सकती है। साथ ही साथ में उन्होंने आई कार्ड भी लिया था, क्योंकि दिस वाज द एजुकेशनल पिकनिक फॉर दी स्टूडेंट्स, इसलिए उनका स्कूल का आई कार्ड उन्होंने लिया था। मगर उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग भी आइटम्स उन्होंने अपने साथ में लिया था। अब यहाँ पर देखिए इस पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर द फील्ड विजिट, ऐसा एक क्वेश्चन आपको बनेगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन बन गया तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है, नोटबुक दिख रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि इसे डायरी है, डायरी बोल दो, नोटबुक बोल दो, रजिस्टर बोल दो। काय के लिए कोई भी ऑब्जर्वेशन को, कोई भी नई चीज़ को नोट करने के लिए उन्होंने क्या लिया है, नोटबुक लिया है या डायरी लिया है। साथ ही साथ में पेंसिल लिया है, कुछ ड्रॉ करने के लिए, लिखने के लिए पेन लिया हुआ है। और क्या लिया है, उनके पास में जो लगेज था वो वाटर बॉटल उनकी अलग थी, मगर फिर भी उन्होंने क्या किया है, एक बॉटल लिया हुआ है। अब ये बॉटल क्यों लिया है सर, जाहिर सी बात है कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, अलीबाग नलदुर्ग से लेकर अलीबाग तक जा रहे हैं। अलीबाग में जाएंगे तो क्या है, वहाँ पर सी ब्रिज है ना, यानी कोस्टल एरियाज है, वहाँ पर वो अरेबियन सी देखेंगे। चलते चलते बहुत सारे वो रिजर्वायर्स देख रहे हैं, रिवर देख रहे हैं, तो उसके वाटर सैंपल कलेक्ट करने के लिए ये बॉटल क्या होगी, यूजफुल होगी। कहीं कहीं जगह पर वो क्या कर रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल देख रहे हैं, तो सॉइल के सैंपल्स लेने के लिए उन्होंने क्या किया है, बैग लिया है। देन उसके बाद में उन्होंने बाइनाकुलर लिया हुआ है, कोई बहुत बड़ी दूर की चीज़ देखने के लिए बाइनाकुलर। सो आपको जब भी क्वेश्चंस आएगा कि व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर द फील्ड विजिट, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखना है। और क्या लिया है, खींच मेरी फोटो फोटो खींचने के लिए क्या करेंगे, कैमरे लिया हुआ है। मौसम कैसा भी हो सकता है, या तो सनी डेज अगर होगा तो धूप पड़ेगी, इसलिए उन्होंने कैप लिया है, या तो थोड़ा बहुत अगर रेनफॉल हो गया, बारिश हो गई, तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया है, क्या किया हुआ है, कैप लिया हुआ है। देन उसके बाद में जो डायरेक्शन दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, कंपास लिया हुआ है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं, जो क्या करता है, क्या करता है, इट गिव्स द आइडिया अबाउट द डायरेक्शन। और साथ ही साथ में उन्होंने मैप लिया हुआ है, ये जो मैप देख रही है टोपोशीट है, टोपोशीट लिया हुआ है। इतने सारे आइटम आपको क्या करना है, क्या करना है, अपने साथ में लेना है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर द फील्ड विजिट, आप इतने आइटम्स क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देन कथा कहानी को शुरू करते हैं, है ना, मंगलम भगवान वगैरह वगैरह कुछ नहीं बोलेंगे, जबकि डायरेक्ट क्या करेंगे, हम कहानी को शुरुआत करेंगे। तो टीचर कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है, टीचर बोलती है कि डियर स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू लेफ्ट नलदुर्ग, अभी हम कहाँ से निकलेंगे, नलदुर्ग से निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे, हम नलदुर्ग से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद में नलदुर्ग से निकलने के बाद में टीचर बोलती है कि नलदुर्ग से निकलने के बाद में हम क्या करेंगे, वी विल हैव ब्रेकफास्ट। कहाँ पर, सोलापुर में हम क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। और सोलापुर में जो क्या है, ब्रेकफास्ट करने के बाद में सिंहगढ़ में वो क्या करेंगे, अपना लंच करेंगे। वो मैडम ये भी बोलती है कि रास्ते में आपको क्या दिखेंगे, अलग अलग आपको रिलीफ फीचर्स दिखेंगे। वो अलग अलग रिलीफ फीचर्स आप क्या करो, अपने नोटबुक में नोट करो। तो क्या क्या नोट करो, रिलीफ फीचर नोट करो, वाटर बॉडीज को नोट करो, वेजिटेशन देखेंगे वो, देन उसके बाद में सॉइल हो गया, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, और साथ ही साथ में सेटलमेंट का पैटर्न भी क्या करेंगे, वो चेक करेंगे।
उसी समय राहुल जो क्या कर रहा है, क्लास 10 के ग्रुप को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। उनका ये समझ लीजिए जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो टप्पू सेना का जो टप्पू लीडर होता है, वैसा यहाँ का सभी बच्चों का लीडर कौन होगा, राहुल है। और राहुल क्या बोलता है, यस मैडम आई कैन सी दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। हम जहाँ से देख रहे हैं वहाँ की टोपोग्राफी की है कैसी है, अनड्यूलेटिंग है, ऊंची नीची है। एंड समवेयर इन बिटवीन वी कैन फाइंड प्लेन्स, और ये ऊंची नीची रिलीफ फीचर के बीच में हम क्या कर रहे हैं, किसी जगह में फ्लैट एरिया देख रहे हैं, कहीं कहीं पर हम प्लेन एरिया देख रहे हैं, और इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चरल फील्ड भी हम देख पा रहे हैं। इस प्रकार से राहुल बोलता है। तब उसी समय साक्षी बोलती है, साक्षी क्या बोलती है, वी कैन सी स्मॉल सेटलमेंट अलॉन्ग द रोड। अब उनकी बस निकल चुकी है और साक्षी बोलती है कि रोड के आजू बाजू में हम क्या देख रहे हैं, कुछ सेटलमेंट्स देख रहे हैं, स्मॉल सेटलमेंट्स देख रहे हैं। एंड वी कैन आल्सो सी टी स्टॉल भी देख रहे हैं रोड के बाजू में, ढाबाज देख रहे हैं, पेट्रोल पंप दे कैन सी, और उसके साथ साथ वो क्या देख पा रहे हैं, उसके साथ साथ वो क्या देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, अदर शॉप्स भी देख पा रहे हैं। तब टीचर बोलती है, यस मीना योर ऑब्जर्वेशन। अब ये जो मीना है, ये जो मीना है, मीना क्या कर रही होंगी, शायद चुपचाप बैठी है, ऐसा टीचर को लगा होगा। तो टीचर बोलती कि मीना आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। अब मीना को बोला तो मीना को बोलना ही पड़ेगा। तो मीना क्या बोलती है, मैडम आर वी गोइंग डाउन टू द स्लोप। यानी मीना चुपचाप नहीं बैठी थी, वो क्या कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी हमारी जो बस जा रही है कौन से डायरेक्शन में जा रही है, किधर जा रही है, वो एरिया कैसा है। सो मीना ये बोलती कि हमारी बस स्लोपी एरिया में जा रही है क्या, उतार वाले एरिया पर जा रही है क्या, घसरन वाले एरिया पर जा रही है क्या। तब टीचर बोलती है करेक्ट। अब टीचर क्या कर रही है, टीचर क्या कर रही है कि सभी के क्वेश्चंस का आंसर दे रही है। एक क्वेश्चन आंसर में आपको क्या मिल जाएगा, फील्ड विजिट में कौन कौन सी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, एंड क्या क्या चीज़ें हमें नोट करना है, क्या क्या चीज़ें हमें देखना है, ये सारी आइडियाज आपको मिल जाएंगी। टीचर बोलती है करेक्ट। नाउ वी आर इन द सदर्न पार्ट ऑफ द बालाघाट रेंज। हम बालाघाट रेंज के सदर्न पार्ट पर, इसलिए आपको क्या मिल रहा है, थोड़ा सा स्लोपी एरिया मिल रहा है, महसूस हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। दे आर द ईस्टर्न ऑफशूट ऑफ द सह्याद्री। सह्याद्री का वो ईस्ट पोर्शन है, सह्याद्री का वो ईस्ट पोर्शन है, और बालाघाट रेंज का सदर्न पोर्शन है। अब यहाँ पर देखिए, साउथ वाले पोर्शन को सदर्न पोर्शन बोलते हैं, नॉर्थ वाले पोर्शन को नदर्न पोर्शन बोलते हैं। मगर ईस्ट वाले पोर्शन को ईदर्न नहीं बोलना, ईस्टर्न ही बोलना, और वेस्ट वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, आप मुझे क्या करना, कमेंट्स करके बताना। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम सह्याद्री के क्या कर रहे हैं, ईस्टर्न ऑफशूट पर आए हैं। देन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, टोपोग्राफी देखिए। यू कैन इजीली सी चेंजेस ऑकरिंग इन द लैंडस्केप। आप लैंडस्केप में अलग अलग जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस आप जरूर देखेंगे। और उसके बाद में मैडम ये भी बोलती है, नाउ टेल मी द सेटलमेंट पैटर्न एंड हाउसिंग टाइप। अभी ये सेटलमेंट पैटर्न और हाउसिंग टाइप के बारे में आप मुझे बताइए। उसी समय में सूरज नाम है, सूरज यानी सूर्य नहीं, सूरज नाम का लड़का बोलता है, मैडम इन रूरल एरियाज वी सी हाउसेस इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द रोड। हम क्या कर रहे हैं, रोड के बाजू में स्ट्रेट लाइन में कुछ क्या देख पा रहे हैं, वी कैन सी सम हाउसेस। हम कुछ हाउसेस देख पा रहे हैं। द वॉल ऑफ द हाउसेस आर मेड अप ऑफ क्ले वाइल यूज ऑफ मड एंड वुड। आप देख सकते हैं, फोटो भी दिया हुआ है कि ये जो हाउसेस जो बने, इसको बनाने के लिए किसका यूज़ किया है, क्ले का यूज़ किया हुआ है, और साथ ही साथ में वुड का भी यूज़ किया गया है। देन रेणुका बोलती है, इन दिस एरिया वी कैन इजीली सी ड्राई ग्रास आल्सो। अब उसी समय में रेणुका बोलती है कि मैडम इसी जगह पर हम क्या कर रहे हैं, ड्राई ग्रास देख रहे हैं, सूखी सूखी घास देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, ट्रीज which have shed their leaves are visible in some places। इसी प्लेस पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ ट्रीज भी देख रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने लीव्स को शेड कर रहे हैं, अपने पत्तों को गिरा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, टीचर दोनों को क्या देंगी, आप आंसर देंगी। पहले आंसर सूरज, क्योंकि उसने बोला था कि रास्ते के लाइन से घर बने हुए हैं, और वो कैसे बने हुए, दे आर मेड अप ऑफ वुड एंड मड।
तो टीचर बोलती है कि गुड ऑब्जर्वेशन सूरज एंड रेणुका, सच सेटलमेंट्स आर कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट। अब जो एक लाइन में सेटलमेंट होगा, बिल्कुल लाइन टू लाइन अगर सेटलमेंट होगा, एक लाइन में है, दैट्स व्हाई सच सेटलमेंट इज कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट। तो मैडम ये बोलती है कि इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर सेटलमेंट बोलती है। और मैडम ये भी बोलती है कि लीनियर, व्हाट इज लीनियर सेटलमेंट, आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं मुझे कमेंट्स करके बताना। और यहाँ पर ये भी बोलती है मैडम कि ये जो हम क्या देख रहे थे, हाउसेस देख रहे थे जो मड और वुड से बने हुए थे, इनको क्या बोलते हैं, धाब्याची घरे बोलते हैं। मराठी वर्ड है धाब्याची घरे बोलती है। और दीज आर दी ट्रेडिशनल हाउसेस। और यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि आपने जो क्या देखे थे, ड्राई ग्रास देखे थे और ट्रीज देखे थे जो क्या कर रहे थे, अपने लीव्स को शेड कर रहे थे। ये जो वेजिटेशन है ये कौन से टाइप में आता है, डेसिडियस टाइप में आता है, ड्राई डेसिडियस टाइप में आता है। यानी ऐसे वेजिटेशन या ऐसे फॉरेस्ट जो किसी पर्टिकुलर सीजन में अपने लीव्स को क्या करते हैं, शेड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ड्राई डेसिडियस सीजन क्या प्लांट्स बोलते हैं यार, वेजिटेशन बोलते हैं यार, फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और जनरली कौन से सीजन में अपने लीव्स को शेड करेंगे, तो जनरली ये समर सीजन में अपने लीव्स को क्या करते हैं, शेड करते हैं, ताकि वाटर स्कार्सिटी से वो क्या कर सके, अपनी ग्रोथ को मेंटेन रख सके। तो इस प्रकार से मैडम उनको बताती है। देन उसके बाद में टीचर बोलती कि नाउ वी हैव रीच सोलापुर सिटी। अब वो कहाँ पर पहुँच गए हैं, सोलापुर सिटी में पहुँच गए। और आपको मालूम था कि सोलापुर सिटी में वो क्या करने वाले थे, अपना ब्रेकफास्ट लेने वाले थे। मगर सोलापुर सिटी में जैसे ही एंटर करते हैं तो सोलापुर क्या है, अर्बन एरिया है, शहरी एरिया है। तो मैडम उनको बोलती है कि आप एक काम करिए, आप क्या करिए, इस सिटी को ऑब्जर्व करिए, अर्बन एरिया है। द पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई। यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या हो गई है, हाई हो गई है। अब आप ये भी बोलेंगे कि सर व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, द पॉपुलेशन विच लिव इन द एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उस रेशो को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हाई है। हमारा मार्कर काम नहीं कर रहा है, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हाई है। तो इस प्रकार से सोलापुर में जाते हैं, अर्बन एरिया है, और क्या देख पा रहे हैं वो, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, मल्टी स्टोरी हाउसेस वहाँ पर वो देख पा रहे हैं। साथ ही साथ में वहाँ के जो हाउसेस जो बने हुए, जैसे स्टार्टिंग के जो हाउसेस देखे थे उन्होंने, कहाँ के हाउसेस, नलदुर्ग से जब निकले थे हाउसेस देखे थे उन्होंने मड और वुड के थे, मगर यहाँ पर मिक्सचर ऑफ सीमेंट और सैंड का एक पक्का हाउसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देन उसके बाद में ब्रिक्स का यूज़ किया हुआ है वो हाउसेस बनाने के लिए, मड की जगह ब्रिक्स का यूज़ किया हुआ है। वहाँ पर मॉडर्न एमेनिटीज़ भी है, जैसे शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर बिग रेस्टोरेंट्स है ना, या अलग अलग डिफरेंट टाइप के शॉप्स भी वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर देख पा रहे हैं। देन उसके बाद में वहाँ से भी जब वो ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं तो टीचर बोलती है कि नाउ वी आर क्रॉसिंग सोलापुर सिटी। हम क्या कर रहे हैं, सोलापुर सिटी को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। हम किसको क्रॉस कर रहे हैं, सोलापुर सिटी को क्रॉस कर रहे हैं। और अभी आप क्या देखेंगे, इन अर्बन एरियाज द पॉपुलेशन डेंसिटीज हाई, वो तो देख लिए। सोलापुर सिटी को अगर करेंगे तो डियर स्टूडेंट सी द कल्टीवेशन अराउंड। अभी आप आजू बाजू का क्या करो, कल्टीवेशन देखिए। और व्हाट डू यू सी, ऑब्जर्व एंड टेल। तब सावित्री बोलती है कि मैडम आई फाइंड द फील्ड्स आर ग्रीनर हियर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले जो जनरली हमें क्या मिल रहे थे, ड्राई ग्रास मिल रही थी, मगर यहाँ के जो फील्ड है थोड़े से क्या मिल रहे हैं, ग्रीन मिल रहे हैं। और दूसरी अगर बात देखें तो वो ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम शुगर केन का प्रोडक्शन होता हुआ देख पा रहे हैं कि बहुत सारे एग्रीकल्चर में शुगर केन का प्रोडक्शन लिया जा रहा है। तब टीचर बोलती है करेक्ट, when we had left Nalduk we had seen cultivation of
कल्टीवेशन ऑफ मूंग, उड़द एंड अदर पल्सेस। जब हमने नलदुर्ग छोड़ा था तो वहाँ पर मूंग, उड़द और अदर पल्सेस का क्या किया था, कल्टीवेशन होता था, क्योंकि वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी कम है, या तो इरिगेशन के मीन्स कम होंगे या तो रेनफॉल कम है, इसलिए ड्राई टाइप का वेजिटेशन मिला था, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट मिला था, वेजिटेशन मिला था। क्रॉप्स हमें कैसे मिले थे, हमें या तो मूंग का कल्टीवेशन करते थे, प्रोडक्शन लेते, या तो उड़द का, या तो फिर पल्सेस का प्रोडक्शन लेते हैं। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शुगर केन का ज़्यादा क्या है प्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल। तब उसी समय में सावित्री बोलती है, यस मैडम, वी हैड क्रॉस अ कैनल सम टाइम एगो एंड नाउ आई कैन सी अ लार्ज रिजर्वायर हियर, व्हिच इज दिस रिजर्वायर मैडम। वो बोलती है कि मैडम ये रिजर्वायर कौन सा है। तो आप देख रहे होंगे ये जो रिजर्वायर है, ये कौन सा रिजर्वायर है, उज्जैन डैम रिजर्वायर है। तो टीचर भी उनको बताती है कि ये जो रिजर्वायर है बैक वाटर, ये कौन सा है, उज्जैन रिजर्वायर है। कौन सा, उज्जैनी रिजर्वायर है। आप देखिए टीचर उनको बताती है कि ये क्या है, उज्जैनी रिजर्वायर है। जो क्या करता है, जो कौन से रिवर पर बना हुआ है, भीमा रिवर पर ये डैम बना हुआ है। और इसका जनरली इसका यूज काय के लिए होता है, इसका यूज काय के लिए होता है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए होता है, साथ ही साथ में पावर जनरेशन के लिए भी होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, फिशिंग के लिए है, उसके बाद में इरिगेशन के लिए होता है। तो एक ही डैम का यूज अभी हमने कितने देखे, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए उसका यूज करते हैं। तो ऐसे जो डैम्स है जिसका यूज हम एक से ज़्यादा पर्पस के लिए करते हैं, ऐसे डैम्स को बोलते हैं मल्टीपर्पज डैम। क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज डैम बोलते हैं। तब पूजा बोलती है कि मैडम दिस सीम्स टू बी अ प्लेन एरिया। तब पूजा नाम की जो लड़की रहती है वो ये भी बोलती है कि मैडम अभी हम कौन से एरियाज में आ गए हैं, प्लेन एरियाज में आ गए हैं। तब जाहिर सी बात है, उन्होंने मैडम को पूछा तो मैडम उनको बोलती है कि वी आर गोइंग थ्रू अ प्लेन रीजन। हम कहाँ से जा रहे हैं, प्लेन एरिया से जा रहे हैं। और ये जो प्लेन एरिया है, ये किसका प्लेन एरिया है, डेक्कन प्लेट्यू का प्लेन एरिया है। तो डेक्कन प्लेट्यू का प्लेन एरिया से वो जा रहे हैं। और एज वी गो वेस्टवर्ड वी विल नोटिस मेजर चेंजेस इन द रिलीफ एंड वेजिटेशन। हम जैसे जैसे वेस्ट के तरफ जाएंगे, क्योंकि वो जहाँ पर जो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, अलीबाग जो जा रहे थे वो वेस्ट के तरफ में। तो जैसे जैसे वेस्ट में जाएंगे तो आपको रिलीफ फीचर में और वेजिटेशन में बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, और आगे आगे चेंजेस देखने को मिलेंगी, ऐसे उनको टीचर बताती है। साथ ही साथ में वो आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ जर्नी दे लेफ्ट मेन रोड नियर द हडपसर। वो हडपसर से टर्न हो गए और वो कहाँ पर पहुँचे, सिंहगढ़ के तरफ गए। देयर वेयर मेनी बिग एंड स्मॉल होटल्स एट द फुट हिल्स। जो सिंहगढ़ है उसके फुट हिल्स पर उनको बहुत सारे होटल्स और क्या दिखे, छोटे मोटे होटल्स दिखे, स्मॉल और बिग होटल्स दिखे। दे स्टॉप एट एन ओपन स्पेस। उन्होंने अपने ओपन स्पेस पर अपना बस को रोका। देन उन्होंने दे हैड देयर लंच, पेट पूजा कर लिए। और उसके बाद में टीचर बोलती है कि व्हाइल क्रॉसिंग नलदुर्ग, उसके बाद में नजमा बोलती है आई ऑल्सो नोटिस दैट व्हेन वी लेफ्ट नलदुर्ग ट्रीज लाइक जुजुबे। जैसे हम नलदुर्ग से वो निकले थे तो झाड़ कैसे टाइप के थे, जुजुबे, जिसको आप क्या बोलते हो, बोर बोलते हो, बेर बोलते हो, बबूल, इस तरह से झाड़ थे या वेजिटेशन था। शुड बी देयर बट हियर डिफरेंट ट्रीज आर सीन। यहाँ पर वो नजमा बोलती है कि यहाँ पर जनरली उस तरह से, यानी जो उनको जो बबुल दिखा था, बोर दिखा था, वो कौन से टाइप के वेजिटेशन में आता है, थॉर्नी वेजिटेशन में आता है। मगर यहाँ का वेजिटेशन थोड़ा सा क्या है, अलग है। इस प्रकार से नजमा का बोलना है। तब टीचर बोलती है गुड। व्हाइल क्रॉसिंग नलदुर्ग वी सॉ सेमी एरिड थॉर्नी टाइप ऑफ वेजिटेशन। मैडम भी बोलती है कि हमने क्या देखा था, थॉर्नी टाइप का क्या देखा था, हमने वेजिटेशन देखा हुआ था।
मगर यहाँ पर क्या हो गया है, चेंज इन टाइप ऑफ वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्लाइमेट में चेंज हुआ है, क्योंकि अमाउंट रेनफॉल के भी अमाउंट में यहाँ पर क्या दिख रहा है, चेंज मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस एरिया में अभी हमें कौन से प्लांट्स मिल रहे, क्योंकि उधर कौन से मिल रहे थे, बोर और बबूल मिल रहे थे, यहाँ पर वो अंजन देख पा रहे हैं, बनियन ट्री देख पा रहे, पीपल ट्रीज देख पा रहे। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि मैडम अभी बोलते हैं कि बोलते बोलते अभी हम कहाँ पर पहुँचे हैं, फुट हिल्स ऑफ द सिंहगढ़। जो सिंहगढ़ का जो फोर्ट है, किला है, उसके फुट हिल्स पर आ गए हैं। नाउ वी विल क्लाइंब टू द टॉप। अभी हम कहाँ पर चढ़ेंगे, ऊंचाई पर चढ़ेंगे, किले के ऊपर चढ़ेंगे। अभी मैडम उनको इंस्ट्रक्शन देती है, क्या इंस्ट्रक्शन देती है कि सारा का सारा सामान लेकर नहीं चलना है, तो क्या करना है, यू हैव टू कैरी ओनली आई कार्ड, नोटबुक, पेन, बाइनाकुलर भी जरूरी है देखने के लिए, एरियल व्यू देखने वाले हो, कैमरा पकड़ लीजिए, कैप, मैप और आपकी वाटर ही रख दीजिए। बाकी आपका जो अदर लगेज है वो अपने ही बस में रख दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से वो जितने मैडम ने इंस्ट्रक्शन दिया था वो क्या करते हैं, अपने साथ में लेकर जाते हैं। और जाते जाते क्या करते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स भी, अब उनके पास में कैमरा था तो क्या करेंगे, खिंच मेरी फोटो करेंगे। वो कुछ फोटोग्राफ्स भी उन्होंने क्लिक किया हुआ था, किसका, आप वेरियस फिजिकल फीचर। आप अगर रहते तो क्या करते, फ्रेंड लोगों का फोटो लेते, अलग अलग पोज में लेते, ऐसा करते। मगर वो क्या कर रहे हैं, फील्ड विजिट के लिए गए थे, एजुकेशनल उनका पिकनिक था, एजुकेशनल टूर था, पिकनिक भी नहीं बोलेंगे, एजुकेशनल टूर था। तो क्या करते, अलग अलग फिजिकल फीचर्स का भी फोटोग्राफ्स लेते, वो अलग अलग बर्ड्स देखते, पुणे सिटी का एरियल व्यू देखते, ऊपर से व्यू देखते वो, एंड वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्ट के अलग अलग स्ट्रक्चर देखते। और उसके बाद में टीचर आज देम टू गैदर एट वन प्लेस। उसके बाद टीचर बोलती कि एक जगह आप आ जाइए। टीचर बोलती है अभी कि वी हैव नाउ रीच कहाँ पर, द फोर्ट ऑफ सिंहगढ़, हाउ विल यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तब नेहा बोलती कि मैडम हमने क्या किया है, कुछ इंफॉर्मेशन तो देख लिया है। वो कहाँ पर थी, एट द एंट्रेंस, एक एंट्रेंस के ऊपर में क्या था, एक इंफॉर्मेशन थी। हमने क्या कर दिया है, वो पढ़ लिया है और साथ ही साथ में उसका फोटो भी खींच लिया है। तब टीचर बोलती है गुड नेहा, नाउ हु विल टेल द डिफरेंस इन द रिलीफ फीचर। नाउ अब इस रिलीफ फीचर के बारे में जो डिफरेंस दिख रहे हैं वो मुझे कौन बताएगा, वो मुझे कौन बताएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर कौन बताएगा बोलेगा, जिसको समझेगा वो बताएगा। तो कासिम बोलते हैं कि मैडम वी कैन सी दैट नाउ द अनड्यूलेटिंग प्लेन्स हैव टर्न इनटू रग्ड टोपोग्राफी। अभी जो ऊंची नीची जो टोपोग्राफी थी कैसी हो गई, एकदम खड़ी टोपोग्राफी हो गई, हिली एरियाज लग गया है। और वहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं, हमें क्या देखने को मिल रहे हैं कि हिल्स देखने को मिल रहे हैं। और ये क्या है, हाई हिल्स है। वी आर एट हायर एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, सी लेवल से जो हाइट काउंट की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो हम बहुत ऊंचाई पर है, हाई एल्टीट्यूड पर है। और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, क्लाउड्स भी देख पा रहे हैं। तो टीचर क्या करेगी, अप्रिशिएट करेगी। आप अगर क्या करेंगे, अब हमारे जो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे और उनके आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, हम भी आपको क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। स्क्रीन के अंदर से हम क्या देंगे, आपके लिए पेन भेजेंगे, पेंसिल भेजेंगे, आई एम जोकिंग, हाँ, मगर अप्रिशिएट जरूर करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। सो टीचर बोलती है वेरी गुड, वेरी गुड। किसको बोली, कासिम को बोली। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, रॉक पिनाकल्स देख पा रहे हैं, वैलीज, हिल्स, और उसके बाद में ऑल्केनिक इरप्शन से जो क्या बने हुए अलग अलग फीचर्स बने हैं वो देख पा रहे हैं। तो राहुल उसी समय जैसे वोल्केनिक बोलते हैं तो मैडम यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, बसाल्ट रॉक देख पा रहे हैं। राहुल बोलता है, राहुल कौन है, टप्पू सेना जैसा, टप्पू जैसा लीडर है वैसा उनका लीडर क्या है, ग्रुप लीडर क्या है, राहुल है। और ये जो बसाल्ट है ये किसका टाइप है, इग्नियस रॉक का क्या है, टाइप है। और राहुल बोलता है कि मैडम कोई बड़ी बात नहीं है, वी लर्न इट इन द क्लास
6 itself, हमने क्लास 6 में ही पढ़ लिया था। उसी समय मैरी बोलती है वी सॉ मेनली पल्सेस बीइंग कल्टिवेटेड एट द प्लेस वेयर वी लिव। तब मेरी बोलती कि मैडम जिस जगह पर हम रहते हैं तो पल्सेस ही ग्रो होते। अभी अभी ने देखा था मूंग उड़द पल्सेस ही ग्रो करते, मगर कहाँ सर, सोलापुर से पुणे के बीच में। बट वी सॉ शुगर केन, है ना। उसके बाद में पुणे के बाद में हमने क्या देखा था, शुगर केन देखा था, मगर यहाँ पर इस एरिया में हम क्या देख पा रहे हैं, पैडी के भी फील्ड देख पा रहे हैं। इस प्रकार से मैरी बोलती है, टीचर बोलती है करेक्ट। क्यों करेक्ट? बिकॉज यहाँ पर क्या है, रेनफॉल का अमाउंट बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर जो रेनफॉल आता है वो बहुत ही अच्छा है। एंड कैन यू रिकॉल सीइंग अ सिमिलर फोर्ट लाइक अ स्ट्रक्चर बिफोर। अब बोलती है कि अभी हम कहाँ पर हैं, सिंहगढ़ पर है। तो आप बताइए कि पहले वाला जो फोर्ट है उसका और इसका स्ट्रक्चर में आप कोई डिफरेंस या सिमिलरिटीज देख पा रहे हो क्या? तब वाहिदा बोलती है कि मैडम वी कैन कंपेयर दिस विद द नलदुर्ग फोर्ट इटसेल्फ, क्योंकि हम नलदुर्ग से ही आए हैं तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, नलदुर्ग से कंपेयर करेंगे। मगर कंपैरिजन करते समय प्रॉब्लम क्या है, नलदुर्ग कहाँ है, प्लेन एरियाज में है, मगर सिंहगढ़ कहाँ पर है, सिंहगढ़ कहाँ पर है, हिली एरियाज में है या हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है। तब टीचर बोलती है वेरी गुड, वी हैव रीच द टॉप ऑफ द फोर्ट। अभी हम फोर्ट के ऊपर पहुंच गए हैं। एंड दिस इज अ हिल फोर्ट, ए हिल फोर्ट है, हिल के ऊपर बना हुआ फोर्ट है। एज इट हैज बीन बिल्ट ऑन अ हिल। अब हिल फोर्ट क्यों है, बिकॉज इट इज बिल्ट ऑन अ हिल, और हिल के ऊपर अगर बना रहेगा तो हिल फोर्ट बोलेंगे। सो दिस वाज बिल्ट विद द व्यू ऑफ द सिक्योरिटी के पर्पज से बनाया गया था। और हम क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग एरिया भी यहाँ से क्या कर रहे हैं, आई रख सकते, आई रख सकते हैं, नजर रख सकते, वाच रख सकते, इसलिए बनाया गया था। और मैडम ये भी बोलती कि जिस आप नलदुर्ग की बात करते थे वो लैंड पर बना हुआ था, और ये कहाँ पर बना हुआ है, हिल पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से वो ऊपर चढ़ते हैं। देन उसके बाद में ये जो क्या बोलते हैं, फोर्ट के ऊपर जाते हैं, उनको क्या मिलता है, उनको क्या देखते हैं वो मैडम बोलती है कि अभी हम कल्याण दरवाजा की तरफ जाएंगे। दरवाजा का मतलब होता है गेट। हम कल्याण दरवाजा की तरफ जाएंगे, कल्याण गेट की तरफ जाएंगे। और मैडम बोलती है कि आप यहाँ पर आइए और उसको क्या करिए, ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर एक क्या है, टैंक भी है, उसको क्या बोलते हैं, देव टाके बोलते हैं। देव टाके का मतलब होता है सेक्रेड टैंक। वहाँ पर एक टैंक बना हुआ है जिसका नाम क्या है, देव टाके। अब ये जो देव टाके ये क्या है, नेचुरल स्प्रिंग है, जो यहाँ पर नेचुरली जो स्प्रिंग है उसका वाटर यहाँ पर कलेक्ट होता है। और जो बहुत साल से यहाँ के जो लोग पहले फोर्ट पर रहते थे, अभी भी रहते हैं, अभी कौन रहते हैं, शॉपकीपर्स वगैरह रहते हैं, ये हमारे जैसे विजिटर्स आते हैं उनके लिए वाटर प्रोवाइड करता है, मगर पहले उनको भी वाटर प्रोवाइड करता था, और साथ ही साथ में जो आजू बाजू का एरिया था उसको भी वाटर प्रोवाइड करता था। तब सभी बच्चे ये देखकर क्या हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे, और क्या बोले थे, हाउ कैन वाटर बी अवेलेबल कंटिन्यूसली एट दिस हाइट सिंस सेंचुरीज। बाप रे, इतने बड़े हाइट पर इतने साल से कैसा कैसा वाटर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। हम तो बोलेंगे देवाची कृपा, है ना, देवाची करनी आणि नारळात पाणी, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर भी एक नेचुरल स्प्रिंग है जिससे वाटर सप्लाई होते रहता है। यहाँ पर ये भी टीचर ये भी बोलती है कि वो अब क्या करते हैं, बहुत सारे पढ़ लिए, अब हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ के फूड आइटम्स खाते हैं, रीजनल फूड आइटम्स खाते हैं। वो क्या करते हैं, पिठला भाकरी खाते हैं, वहाँ पर स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ पर पिठला भाकरी खाते हैं। देन उसके बाद में कुछ समय वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद में वो नीचे में जाते हैं, अपने बस पर बैठते हैं, और उसके बाद में कहाँ चले जाते हैं, पुणे सिटी के ओर चले जाते हैं। अब टीचर उनको बोलती है कि पुणे सिटी में जाएंगे, वहाँ पर हम स्टे करेंगे, मगर अभी शाम ही हुई है, थोड़ा सा फ्रेश होकर क्या कर लेती है, कुछ प्लेसेस देख लेते हैं। तो वो कहाँ पर पहुँचे, शनिवार वाड़ा, पुणे का शनिवार वाड़ा गए, उसके बाद में पास का ही फेमस मार्केट में गए। कौन सा बाग, जैसा तुलसी बाग में गए, महात्मा फुले मंडई मार्केट को मराठी वर्ड के हैं मंडई है, वहाँ पर गए। देन उसके बाद में उन्होंने
होलसेल मार्केट को विजिट किए, रिटेल मार्केट को विजिट किए, या दोनों टाइप के मार्केट वहाँ पर अवेलेबल है, और उन्होंने कुछ शॉपिंग भी की। और उसके बाद में जितना भी कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया था उन्होंने अपने नोटबुक में नोट भी करते गए। उसके बाद में उन्होंने डिनर लिया होगा, स्टे कर दिया पूना में, और नेक्स्ट डे यहाँ पे नेक्स्ट डे उन्होंने फिर से मॉर्निंग 7 क्या किए, अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अलीबाग के लिए वो क्या हो गए, मूव हो गए। देन टीचर उनको बोलती है कि अभी हम कहाँ पर है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेज पर है। अब एक्सप्रेस वेज क्या होती है, ऐसे ऐसे रोड्स जहाँ पर व्हीकल बहुत ही स्पीडीली चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस वेज बोलते हैं। तो उस एक्सप्रेस वेज पर है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेज पर है, और वी विल स्टॉप एट हम कहाँ पर अपनी बस को रोकेंगे एक जगह पर, कहाँ पर, राजमाची पॉइंट, जो कहाँ पर है, लोनावाला के पास में है। वहाँ पर हम पहुँचेंगे, लोनावाला देखेंगे, खंडाला भी देखेंगे, है ना। तो जब आएगा तब हम आपको भी रुक कर बताएंगे। तब तुषार बोलता है, क्या बोलता है, अब यस तो बोलना पड़ेगा, यस मैडम इवन दो वी आर ड्राइविंग ऑन अ प्लेन रोड, अभी हम प्लेन रोड के ऊपर ड्राइविंग कर रहे हैं। वी कैन सी हिली रीजन्स ऑल अराउंड, हमारे आजू बाजू में क्या देख रहे हैं, हम हिली एरियाज देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, हिली एरियाज देख रहे हैं। और यहाँ पर ये भी बोला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउसेस इज बिकमिंग लेस, अभी जो घर है, जो हाउसेस है, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। देन उसके बाद में लोनावाला के बाद में वो कहाँ पर, राजमचाई पॉइंट्स के बाद में रुकते हैं, और उसके बाद में वहाँ के अलग अलग जो रिलीफ फीचर्स है उसकी वो जानकारी लेते हैं। देखिए ये कहानी है, कहानी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जैसे ही चैप्टर एंड होगा कौन कौन से क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आएंगे परफेक्शन के साथ में हम आपको बताएंगे, हाउ टू राइट देयर आंसर्स ये भी आपको बताएंगे। टीचर ये बोलती है कि ये क्या है, वेस्टर्न घाट पर आए हैं, और ये जो वेस्टर्न घाट है इसको हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री रेंजेस भी बोलते हैं। सह्याद्री रेंजेस का ही पार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्लोप में क्या मिलेगा, आपको डिफरेंस मिलेगा। कहीं कहीं पर ईस्ट के तरफ अगर जाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको जेंटल स्लोप मिलेगा, जेंटल स्लोप यानी कम उतार मिलेगा। और वही अगर वेस्ट के तरफ में अगर जाएंगे तो आपको स्टीप स्लोप मिलेगा, बहुत ज़्यादा घसरण वाला, यानी ऊपर से अगर गिरा तो डायरेक्ट नीचे आएगा, इतना स्लोप मिलेगा। और ईस्ट के तरफ में स्लोप कैसा है, थोड़ा सा जेंटल है, ऐसा मैडम उनको बताती है। देन उसके बाद में वहाँ पर वो देखते हैं कि अलग अलग चीज़ें वो देखते हैं। देन उसके बाद में फिर से क्या हो जाता है, वो जब बस में बैठते हैं तो रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तब नामदेव बोलता है, मैडम वी आर क्रॉसिंग द घाट सेक्शन एंड नाउ वी आर गोइंग टू खोपोली, अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं, खोपोली के तरफ में जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए राजमची के पास में उन्होंने क्या किया था, बस को देखा था, उसका कुछ पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर। सो टीचर बोलती है, करेक्ट नामदेव, दिस इज नोन एज द भोर आर द खंडाला घाट, इसी को हम क्या बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं, भोर बोलते हैं, या तो उसी को क्या बोलते हैं, खंडाला घाट बोलते हैं। हाथी का खंडाला वाला, बिल्कुल ये किसका पोर्शन है, वेस्टर्न घाट का ही पोर्शन है। एंड नाउ वी विल नाउ एंटर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, मैडम फिर से बोलती कि आप यहाँ के भी क्या करो, ट्रीज ऑब्जर्व करो, सॉइल ऑब्जर्व करो, हाउसेस वगैरह आप क्या करो, ऑब्जर्व करो। तब शिव कुमार जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैडम वी कैन सी डेंस फॉरेस्ट, अभी हम यहाँ पर कौन से फॉरेस्ट देख रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट देख रहे हैं, यानी यहाँ पर जो झाड़ है ये कैसे मिल रहे हैं, हमें बहुत ही पास पास में मिल रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट मिल रहे हैं, और वो कंप्राइजिंग थिक वेजिटेशन इन द घाट, जहाँ पास पास में बहुत ज़्यादा हमें वेजिटेशन मिल रहा है। वी कैन सी ट्रीज विथ ब्रॉड लीव्स, यहाँ के ट्रीज के लीव्स कैसे हैं, ब्रॉड है, चौड़े पत्ते वाली वनस्पतियाँ हमें दिख रही है। एंड यहाँ पर ये भी बोलता है कि इसी प्रकार की कुछ जो वेजिटेशन है हम सिंहगढ़ के पास में भी देखे थे। तब टीचर बोलती है, ये कौन से ट्रीज है, टीक ट्रीज है, ये कौन से ट्रीज है, टीक ट्रीज है, कौन से ट्रीज है, बोलती है टीचर, टीक ट्रीज है। और दिस रीजन इज अ डेसिडियस ट्री, और टीक ट्री किसका एग्जाम्पल है, डेसिडियस फॉरेस्ट और डेसिडियस वेजिटेशन का क्या है, एग्जाम्पल है। देन उसके बाद में
टीचर ये भी बोलती है कि देयर आर मेनी वनराई, यहाँ पर बहुत सारी क्या है वनराई है, वनराई यानी जंगल है ना, और कुछ क्या है देवराई भी है। कुछ सेक्रेड जो प्लांट्स होते हैं जिनको लोग क्या करते हैं पूजा करते हैं वर्शिप करते हैं उसको देवराई भी बोलती है, यानी भगवान के द्वारा बनाई गई या भगवान जैसे जिनको मानते हो वो जंगल उसको क्या बोलते हैं देवराई। तो वनराई और देवराई यहाँ पर बहुत है। और उसके बाद में घाट को क्रॉस करने के बाद में वो क्या देखते हैं कुछ पैडी के फील्ड देख रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स भी देख रहे हैं। देन उसके बाद में नजमा बोलती है कि मैडम आई कैन फील अ चेंज इन अ वेदर, अभी मुझे तो वेदर में भी क्या दिख रहा है चेंज महसूस हो रहा है। इट इज गेटिंग हॉटर, अभी हमें क्या हो रहा है उकाड़ा उकाड़ा हो रहा है, गरमाड़ा गरमाड़ा लग रहा है, बोलते हैं हाँ गर्मी लग रही है, अभी हमें हॉट लग रहा है। और यहाँ पर वो ये भी बोलती है कि पर्सपीरिंग शुरू हो गई, पर्सपीरिंग शुरू हो गई यानी क्या शुरू हो गया पसीना आना शुरू हो गया। और वो भी कैसा है स्टिकी स्टिकी हो रहा है जी मैडम, स्टिकी स्टिकी, एकदम से खुल के पसीना भी नहीं आ रहा है, पर्सपीरिंग भी नहीं हो रही है, हॉट लग रहा है। इसका मतलब क्या है वेदर में चेंज हो रहा है। तब टीचर बोलती है यू फील द चेंज इन द एयर, ये एयर में आप क्या कर रहे हो यहाँ पर चेंज फील कर रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज आप इंक्रीजिंग इन द ह्यूमिडिटी इन द एयर, एयर की ह्यूमिडिटी क्या हो गई है, एयर में जो नमी है उकाड़ा है, उकाड़ा बढ़ गया इसलिए गरमाड़ा शुरू हो गया यानी क्या है ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण टेम्परेचर भी क्या हो गया यहाँ का इंक्रीज हो गया, इसके कारण पर्सपीरिंग हो रही है। स्किन बिकम स्टिकी, आपकी स्किन कैसी हो रही है स्टिकी हो रही है। और यहाँ पर ये भी बोलती है कि जब हम कहाँ पर जाएंगे सी कोस्ट के पास में जाएंगे तो ये और क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएंगी। तब नामदेव बोलता है मैडम इट हैज स्टार्टेड रेनिंग इन दिस रीजन, अभी क्या हो गई बरसात भी शुरू हो गई। आल्सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल सिम्स टू बी मोर, यहाँ पर रेनफॉल का अमाउंट भी हमें क्या मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है ना। तब यहाँ पर वो बोलता है कि वो बढ़ गया है, इट माइट बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, सी कोस्ट के हम पास में आ रहे हैं, है ना। तब टीचर बोलती है नामदेव करेक्ट ऑब्जर्वेशन बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड नियरनेस टू द सी, नियरनेस टू द सी के बिल्कुल ही एरिया क्या है पास में है, नियरनेस टू द सी दिस हैपन्स, ऐसा मैडम बोलती है उसके कारण हो रहा है। आल्सो बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल राइस इज द मेजर क्रॉप, यहाँ का मेजर क्रॉप क्या है राइस है, जिसको हम पैडी बोलते हैं, जिसको हम धान बोलते हैं। सुन वी विल रीच टू सी, तब पूरे स्टूडेंट्स बोलते हैं अरेबियन सी, सबको बिल्कुल हो हल्ला हो गया, वाह वाह वाह, अभी हम कहाँ पर जाएंगे अरेबियन सी में जाएंगे। मगर मैडम बोलती है कि अरेबियन सी में भी जाने के पहले हमें क्या करना है, आफ्टर रीचिंग अलीबाग बिफोर वी गो टू अवर लॉज, हम लॉज में जाने के पहले, अपने रूम में जाने के पहले, लॉज में जाने के पहले सबसे पहले कहाँ जाएंगे तलाटी ऑफिस जाएंगे। एंड यू कैन गैदर इंफॉर्मेशन ऑन दिस बेसिस ऑफ क्वेश्चन यू हैव प्रिपेयर्ड इन द स्कूल, आपने स्कूल में जो क्वेश्चन बनाए थे आपको भी क्वेश्चन आएगा कि प्रिपेयर अ क्वेश्चन फॉर द फील्ड विजिट और प्रिपेयर अ क्वेश्चन फॉर द शुगर फैक्ट्री विजिट, ऐसा आपको अलग अलग क्या आ सकते हैं क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। आपको क्या करना है अलग अलग चीज़ों पर, या तो फिर शुगर फैक्ट्री के ऊपर या तो किसी भी इंडस्ट्री को विजिट करने पर किस प्रकार के क्वेश्चंस बनाएंगे आएगा। तब टीचर बोलती है कि हम तलाटी ऑफिस में जाएंगे और जो हमने क्वेश्चन किया हुआ है उसके हेल्प से हम क्या करेंगे वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तब उर्मी बोलती है कि वी विल बी आस्किंग हिम क्वेश्चंस अबाउट
टाइप ऑफ क्रॉप, मैडम हम उनको क्रॉप के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ के सॉइल के टाइप्स के बारे में पूछेंगे, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स और अदर क्रॉप, कैश क्रॉप के बारे में पूछेंगे। कैश क्रॉप क्या होते हैं? ऐसी फसलें जिनका कल्टीवेशन सिर्फ सेलिंग पर्पस के लिए किया जाता है, सिर्फ बेचने के लिए जो फसलें ग्रो की जाती हैं, सच क्रॉप्स आर नोन एज कैश क्रॉप्स बोलते हैं। और साथ ही साथ में ये भी पूछेंगे कि रेवेन्यू कैसा कलेक्ट करते हैं वो, है ना। और उसके बाद में यहाँ का लैंड कितना इरिगेशन के अंडर में है, वाटर सेट प्रोग्राम क्या है, उसके बाद में यहाँ के लोगों के कौन कौन से ऑक्यूपेशंस है, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। ऐसा कौन बोलती है? उर्मी बोलती है। देन उसके बाद में वो कहाँ पर पहुँच गए? अलीबाग में पहुँच गए। कब अलीबाग में पहुँचे? आफ्टरनून के समय में, दोपहर के समय। तो उसके बाद में तलाटी ऑफिस में गए और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए। तब टीचर उनको बोलती है, डियर स्टूडेंट्स आफ्टर लंच अभी हम क्या करेंगे? लंच करेंगे। वी विल गो टू द सी कोस्ट, हम कहाँ पर जाएंगे? सी कोस्ट पर जाएंगे। और टीचर ये भी पूछती है, क्या पूछती है? हाउ मेनी ऑफ यू विल बी सीइंग द सी फॉर द फर्स्ट टाइम, आप में से कितने कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम सी देखा है? तो ऑलमोस्ट सभी हैंड क्या हो जाते हैं? रेज हो जाते हैं। अब हमने तो अरेबियन सी भी देखा है, मैंने पर्सनली बे ऑफ बंगाल भी देखा है, और साथ ही साथ में इंडियन ओशन भी देखा है। आपने भी देखे होंगे, नहीं अगर देखेंगे तो हम क्या करेंगे? अपने स्कूल टीचर्स को बोलेंगे, अपने ज्योग्राफी के टीचर को बोलेंगे, अपने एसएसटी टीचर को बोलेंगे कि आप भी क्या करिए, ऐसी एक फील्ड विजिट अरेंज करिए। तब अबीरा बोलती है कि मैं तो बस इमेजिन कर रही हूँ भाई कि वहाँ का व्यू कैसा होगा। बाप रे, अरेबियन सी के कोस्ट का व्यू कैसा होगा, वो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, आप भी इमेजिन कर सकते हैं। तब टीचर बोलती है, ट्रू अबीरा, वी विल विजिट द बीच नाउ, वी हैव ऑलरेडी गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग प्रिकॉशंस टू बी टेकन हियर। वहाँ पर टीचर ये भी बोलती है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, हमने क्या कर दिया है? क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिया है। क्या क्या करेंगे? ग्रुप में ही रहेंगे। उसके बाद में लीटर्स इधर उधर नहीं फेंकेंगे, रेपर्स वगैरह इधर उधर नहीं फेंकेंगे। देन उसके बाद में आजू बाजू के लोगों को परेशान नहीं करेंगे। जितने भी स्कूल्स ने क्या कर दिया है, डिसिप्लिनरी चीज़ें बनाई हुई है, उसको क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। ये सारी चीज़ें उनको करना है। और उसके बाद में यहाँ पर ये बोलती है, मैडम ये बोलती है कि यहाँ का फोर्ट भी देखेंगे, जिसको अलीबाग फोर्ट भी बोलते हैं, या तो फिर कोलाबा फोर्ट भी बोलते हैं, जो कहाँ पर बना हुआ है? वाटर में बना हुआ है। तब सभी बच्चे बोलते हैं कि ये जो फोर्ट है, ये बाकी फोर्ट से क्या है? अलग है। जो आपने जो पहला जो फोर्ट देखे थे, कहाँ का? नल दुर्ग का, जो जमीन पर था। देन उसके बाद में सिंहगढ़, जो हिल के ऊपर था। मगर ये जो कोलाबा या तो फिर अलीबाग फोर्ट है, ये कहाँ पर है? वाटर सराउंडेड है, समुद्र में है। तो ये देखते हैं। उसके बाद में वो क्या क्या देखते हैं? बीच देखते हैं, वहाँ पर सी केव्स या अलग अलग वहाँ के लैंडफॉर्म्स देखते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म देखते हैं, सैंड बार्स भी वो देखते हैं। इतने सारी चीज़ें देखते हैं। और उसके बाद में वो सारी चीज़ें देखने के बाद में नेहा, जैसा अभी हमने बोला था कि ये जो फोर्ट है, ये बाकी दो फोर्ट से क्या है? डिफरेंट है। इस प्रकार से वो देखते हैं। और यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर फोर्ट तो है, मगर यहाँ पर कौन कौन से ऑक्यूपेशन आते हैं? फिशिंग है, एग्रीकल्चर है, और अभी जैसा हमारे जैसे अगर टूरिस्ट अगर जाएंगे तो कौन सा ऑक्यूपेशन हो जाएगा? टूरिज्म का भी ऑक्यूपेशन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा डेवलप हो गया है। इस प्रकार से टीचर क्या करती है? सारी चीज़ें उनको बताती है। यहाँ पर उनका फील्ड विजिट कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको दी हुई है। ये 5 क्वेश्चन जैसे के वैसे तो अगर आने के तो पूरे चांसेस है, अगर नहीं भी आएंगे तो बस इसी बेस पर आएंगे। तो ऐसा मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट। आप जो भी फील्ड विजिट करेंगे, आपको क्या करना है? रिपोर्ट बनाना है। अब रिपोर्ट अगर बनाना है तो आप फील्ड विजिट की रिपोर्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? रिपोर्ट राइटिंग में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशंस ले लेंगे। देन उसके बाद में उसका एक फॉर्मेट बनाएंगे। देन उसके बाद में
उसके बाद में आप अगर करेंगे तो उसका प्रिपरेशन करेंगे, देन इसेंशियल मटेरियल्स कौन कौन से लेना है, विच काइंड ऑफ प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक, ये सारी चीज़ें करना है। ये पूरी चीज़ें आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। देन उसके बाद में प्रिपेयर अ क्वेश्चन फॉर द फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री। मान लेते हैं आप किसी फैक्ट्री को विजिट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो किस प्रकार के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो जनरली हम ये किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कि व्हाट इज द ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस फैक्ट्री, ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं। विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर इन दिस फैक्ट्री, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग हियर, है ना, फ्रॉम वेयर द रॉ मटेरियल इज गेटिंग, है ना, वेयर वी आर सेलिंग द फाइनल प्रोडक्ट्स। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके बाद में हाउ विल यू मैनेज अ लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट, फील्ड विजिट में कूड़ा कचरा का ये लिटर जो रहेगा उसको आप मैनेज कैसा करेंगे। तो प्रॉपर जो प्लेस दिया हुआ है, डस्टबिन वगैरह है, वहीं पर हम रखेंगे, क्लीनलीनेस का ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद में इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। और उसके बाद में फील्ड विजिट का इम्पोर्टेंस क्या है, तो फील्ड विजिट का इम्पोर्टेंस जब भी हम लिखते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ये क्या करता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से हम क्या कराता है, वहाँ के फिजिकल और कल्चरल फीचर्स को एक्सपीरियंस कराता है। देन उसके बाद में हमारी स्टडी क्या हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। और ये जो चैप्टर के ऊपर एटलीस्ट 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, 5 में से 5 मार्क्स लेंगे। इस उम्मीद के साथ में आज की क्लास को हम क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। थैंक यू।